गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर रीड करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका यहाँ पर 4 है। ठीक है, मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि बस्तियाँ क्या होती हैं, बस्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए, निवास की मूल इकाई घर है। यदि मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करती हूँ, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं, जो एक साधारण झोपड़ी, फ्लैट या एक भव्य महल हो सकता है। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। अतः किसी भी प्रकार और आकार के घरों पर संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्ती कहलाते हैं। चाहे घर किसी भी प्रकार का हो, जहाँ मनुष्य वास करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि बस्ती क्या होती है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं जहाँ भी मनुष्य रहता है, ठीक है, जहाँ वह निवास करता है, उसे ही जैसे भी किसी भी प्रकार का घर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। बसने के उद्देश्य के लिए लोग मकानों व अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, लोग रहने के उद्देश्य से, बसने के उद्देश्य से इमारतों या भवनों का निर्माण करते हैं, ठीक है, और आर्थिक पोषण के लिए क्या करते हैं? कुछ क्षेत्र पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप दो बातें सम्मिलित हैं। लोगों का समूहन, जहाँ लोग इकट्ठा होकर रहते हैं। दो बातें कौन सी सम्मिलित हैं? दूसरी बात, संसाधन आधार के रूप में भूमि का आवंटन। संसाधनों के रूप में वो भूमि को आपस में बांट लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक है, बस्तियों के प्रकार कितने हैं, कैसे हैं? बस्तियों के अनेक आकार और प्रकार पाए जाते हैं। आकार के आधार पर एक बस्ती का परिसर पल्ली से लेकर खेड़ा, गांव, कस्बा, नगर, महानगर तक भी हो सकता है। जो बस्ती का आकार बदलता है, त्यों उसके आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक संरचना भी बदल जाते हैं। फिर देखिए, आकार के साथ ही बस्ती की पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आ जाता है। बस्तियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं बस्तियां? एक ग्रामीण बस्तियां होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? नगरीय बस्तियां होती हैं। ठीक है, बस्तियां कौन सी तरीके की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण बस्तियां और दूसरी कौन सी? नगरीय बस्तियां। दोनों प्रकार की बस्तियां व्यवसाय, जनसंख्या एवं आकार की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अतः इन दोनों प्रकार की बस्तियों में अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों और अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से अलग होते हुए भी एक दूसरे के सहारे विकसित होती हैं। गांव और शहर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पूरक हैं। हम देखिए, गांव और शहर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, बल्कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे से पूरक हैं एक दूसरे के। गांव और शहर के बीच नाभि का रिश्ता होता है और जिसके जरिए वे एक दूसरे को पोषित करते हैं। जिस तरीके से नाभि से ह्यूमन बॉडी जो है वह पोषित होती है, उस तरीके से ही हम यहाँ पर कह सकते हैं नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकारात्मक संबंध परिवहन और संचार प्रपथ के माध्यम से स्थापित होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है? तो देखिए, जो ग्रामीण बस्तियाँ विरल रूप से अवस्थित जो हैं वह छोटी बस्तियाँ होती हैं और नगरीय बस्तियाँ संख्या की अपेक्षाकृत कम किंतु बड़ी बस्तियाँ होती हैं। देखिए, जनसंख्या कम होती है लेकिन
जो हैं ये है काफ़ी बड़ी बस्तियां होती हैं। ग्रामीण बस्तियां कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो कौन से क्रियाकलापों में लगे होते हैं, कृषि में लगे होते हैं या फिर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। और फिर हम यदि यहाँ से देखें तो नगरीय बस्तियों में आदमी जो हैं वह ज़्यादातर द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। ठीक है, जो टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें यह लगे होते हैं। फिर अपने जीवन का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती हैं। देखिए, अपने जीवन का पोषण यह किस तरीके से करती हैं और आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से ही पूरी कर लेती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के लिए प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं वह कम गतिशील होते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें सामाजिक संबंध जो हैं वह काफ़ी घनिष्ठ होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं वो एक दूसरे के, जबकि नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल होता है, तीव्र होता है और सामाजिक संबंध भी जो हैं वह औपचारिक तथा व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, यह 4 तरीके की होती हैं। 4 तरीके की कौन सी होती हैं बेटा, देखिए यहाँ से फर्स्ट हम यहाँ पर निकालेंगे गुच्छित, संकुलित अथवा केंद्रित। दूसरी कौन सी होती है, अर्धगुच्छित होती हैं, जिसे हम विखंडित भी बोल सकते हैं। तीसरी प्लीकृत होती हैं और चौथी की यदि हम बात करें तो वो कौन सी होती हैं, प्रक्षेपित अथवा एकाकी। क्लियर हो गया। 4 तरीके की हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया, यदि आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, तो आप बता सकते हैं ये 4 प्रकार की होते हैं। इन चारों के ये नाम दिए गए हैं। ये 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं इनको हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, क्लस्टर्ड सेटलमेंट आप जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की बस्तियों में घर एक दूसरे से सटे होते हैं तथा घरों के सहंत खंड पाए जाते हैं, कम्पैक्ट, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज पाए जाते हैं। इस प्रकार के गांवों में आवासीय क्षेत्र जो है वह निकटवर्ती खेतों, खलिहानों, घेरों और चरागाहों से स्पष्ट रूप से अलग होता है। घर कतारों में होते हैं, लाइंस में होते हैं। घरों की 2 कतारों को संकरी तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां जो हैं वह पृथक करती हैं। टेढ़ी मेढ़ी गलियां होंगी, घर बिल्कुल एक दूसरे से सटे होंगे और जो इनके खेत वगैरह होते हैं उनसे ये डिस्टेंस करके बनाए जाते हैं। ये जो है रैखिक, अरेय और आयताकार, गोलाकार, एलाकार या किसी अन्य आकृति की हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी बस्तियां जो होती हैं वह प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, शिवालिक की घाटियाँ, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहंत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में भी, और राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहंत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अब देखिए, पहले आपको बताया गया है कि ये बस्तियां होती क्या हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है बेटा, गुच्छित, गुच्छित मतलब एक गुच्छे में, एक झुंड में जहाँ लोगों के घर होते हैं उसे गुच्छित या कम्पैक्ट, ठीक है, कम्पैक्ट बोल दो, क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोल दो इन्हें। और फिर उसके बाद ये बताया गया है कि ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं और कौन सा इनका रीज़न होता है। ठीक है, इंडिया में गुच्छित बस्तियां कहाँ पर हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अर्ध गुच्छित या विखंडित बस्तियां, इन्हें हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। अर्ध गुच्छित बस्तियां प्रक्षेपित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहंत गांव के विखंडन अथवा संपर्कन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या कुछ वर्ग अपनी मर्जी से या मजबूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर एक अलग बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। प्राय बड़े जमींदार व प्रभावशाली लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं और निम्न वर्ग के लोग जो हैं वह गांव के बाहरी भाग में रहते हैं।
ऐसे अर्धगुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान में व्यापक रूप से देखने को मिलती हैं। यदि किसी मार्ग के दोनों ओर घर स्थित हैं तो यह बस्ती जो है वह रैखिक गुच्छ बनाती है। देखिए ये बस्तियां कैसी होती हैं। इन बस्तियों में आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल वर्ग, एक अलग कम्युनिटी अपना जो घर है, अपनी घर जो गांव से बाहर की तरफ बना लेती है। जैसे कि आप कहें कि जो बड़े जमींदार होते हैं वह गांव के केंद्र में रहते हैं, जबकि जो नीच जातियां होती हैं, अन्य लोग रहते हैं, वह गांव के बिल्कुल बाहर वाले एरिया में रहते हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्धगुच्छित बस्तियां कहेंगी। और यदि एक रास्ते, एक मार्ग की यदि मैं बात करूं तो उसके दोनों तरफ यदि घर बने हुए हैं तो हम उसे रैखिक गुच्छ कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, पल्लीकृत बस्तियां हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बट जाती है। देखिए पल्लीकृत बस्तियों की जब मैं बात करती हूँ, हैमलेटेड सेटलमेंट आप इसे बोलते हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयाँ बट जाती हैं, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। इन इकाइयों में एक से अधिक जातियों के लोग रहते हैं। किसी विशाल गांव का ऐसे खंडी भवन प्राय सामाजिक एवं मानवीय जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित है और ऐसे गांव मध्यम तथा निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय के निचले घाटों में बहुतः पाए जाते हैं। पल्लीकृत मतलब एक ही एरिया को अलग अलग पार्ट से जाना जाए उसे ही, और वो वैसे पूरे एक, जैसे गांव की यदि मैं बात करूं, गांव को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन उस पूरे रीजन, उस पूरे क्षेत्र को एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पल्लीकृत बस्तियां कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर, और देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे आपका गांव है, ठीक है, और आपके गांव में जनरली आप पाना वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग आप अपने अपने पाने जो है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं उस रीजन को, और इसे ही हम पल्लीकृत बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रक्षेपित एवं एकाकिक बस्तियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। डिस्पर्स्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट, इस प्रकार की बस्ती में 8-10 घरों से बनी छोटी छोटी पल्लियाँ एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरी होती हैं। देखिए भारत में जो ऐसी बस्तियां हैं वह छोटी पहाड़ियों पर एकाकी झोपड़ी, कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं, और इन बस्तियों के आसपास की ढालों पर खेत या चरागाह फैले होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि आप कभी भी यदि पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ के जो घर हैं वो एक दूसरे के साथ सटे हुए नहीं होते हैं। उनके घरों में जो डिस्टेंस है वह काफ़ी होता है। ठीक है, और उनके घरों में जो डिस्टेंस है वह काफ़ी होता है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वह हरा भरा घास का क्षेत्र होता है, चरागाह का क्षेत्र आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो 8-10 घर जो इकट्ठे होते हैं, ये छोटी छोटी पल्लियों में काफ़ी बड़ा क्षेत्र विभाजित हो जाता है, और इसे ही हम एकाकी बस्तियां या प्रक्षेपित बस्तियां कहते हैं। नाम से भी क्लियर है, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल ही अलग थलग आप जिसे बोल सकते हैं। 8-10 घर अलग हैं उस क्षेत्र में, 8-10 घर अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसलिए हम इसे एक बड़े क्षेत्र को काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए हम इसे एकाकी बस्तियों का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जो अपनी नोटबुक में लिखना है, तो आपको अपनी नोटबुक में इनके टाइप्स भी राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ से ये हो गया था कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें, तो आप अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ से ये करा दिया, टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है रूरल सेटलमेंट की, ये मैंने आपको सारे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए हैं, और याद भी आपको, आई थिंक यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो लर्न भी हो जाएगा साथ के साथ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एक डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस करेंगे। अभी मैंने आपको गुच्छित बस्तियों के बारे में भी पढ़ाया, ठीक है, और मैंने आपको प्रेक्षित जो एकाकी बस्तियां थी उनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया। तो देखिए